Hi everyone, this is Sugam Rana and welcome to my channel The Banking Buddy. So आज मैं एक एनालिसिस वीडियो बनाने वाली हूँ IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट नंबर 4 है जो मैंने दिया है। इससे पहले मैं स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर चुकी हूँ, 2-3 उसमें बचे हुए हैं, मतलब टेस्ट बाकी मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मॉडरेट लेवल टेस्ट करने के बाद अब हम इजी लेवल टेस्ट में आते हैं। तो टेक्स्ट बुक करा मैंने, क्योंकि पेपर पास आ रहे हैं तो अब हमें स्पीड में भी काम करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन करने में, पर स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं अब दोनों चीज़ें इक्वली करती हूँ, मतलब कभी स्मार्ट कीड़ा का कर लिया क्वेश्चन पेपर, कभी इसका कर लिया, ताकि स्पीड भी बनी रहे और कॉन्सेप्ट में न्यू चीज़ें ऐड होती रहें। ये मैंने टेस्ट किया था और इसके मार्क्स हैं 82.75 मार्क्स, जो काफ़ी मतलब अच्छे मार्क्स है एज़ कम्पेयर टू द स्मार्ट कीड़ा मॉक टेस्ट दैट आई हैव गिवन। वो इसलिए क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है, ये ईजी है, पर मोस्टली एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो टेक्स्ट बुक जितना ही होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता स्मार्ट कीड़ा जैसा। तो ऐसे टेस्ट भी करने चाहिए ताकि आपको असली में पता चले कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे रियल लाइफ एग्ज़ाम में कि नहीं। लेट्स सी, आई मीन मार्क्स मेरे सही आ रहे हैं इसमें, 98.12% परसेंटाइल है और ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे 27.5 हैं, 30 अटैम्प्ट किए थे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 24 अटैम्प्ट किए थे और 24 मार्क्स हैं, एंड रीजनिंग एबिलिटी में 35 अटैम्प्ट किए थे, 31 मार्क्स हैं। ये 35 में से 35 मैंने पहली बार अटैम्प्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अटैम्प्ट करती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने फुल अटैम्प्ट किया है। इंग्लिश में तो मैंने फुल अटैम्प्ट किया हुआ है पहले, पर रीजनिंग में फुल अटैम्प्ट मैंने पहली बार किया है। ये अच्छी अटैम्प्ट थी। इसमें मेरी 89 अटैम्प्ट रही, तो मतलब सिर्फ 11 अनअटैम्प्टेड थे और वो सारे ही मैथ्स में थे। पर मैथ्स में 100% परसेंटाइल थी, 100% एक्यूरेसी थी, वहाँ पे वो मैनेज हो गया। नाउ लेट्स गो टू द सोल्यूशन। Okay, so this is how it looks. As I said, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो इसमें सारे मार्क्ड हैं। गलत है एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, सो लेट्स सी। पहले जैसे ये सेक्शन आता है, तो मैं बिगिनर्स को ये बोलूँगी कि आप अटेम्प्ट जब कर रहे हो मॉक टेस्ट को, ज़रूरी नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन जो देखा उसी को अटेम्प्ट करना है, नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। आप सबसे पहले तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दो और देखो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा आपका वीक एरिया है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उससे पहले अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करती हूँ, तो मैं इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज को स्किप करती हूँ स्टार्टिंग में, तो ये हमने कर दिया स्किप। उसके बाद आते हैं ये वाले क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो यहाँ पर मैंने 33 सेकेंड्स लिए हैं, तो इस हिसाब से करते जाओ। तो ये मेरा सही हुआ है, ये मेरा सही हुआ है। मैं आंसर में क्लिक इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये सेम अटेम्प्ट करना हो तो ऐसा ना हो आपको आंसर्स पहले से पता हो, तो आपके लिए एक तरीके से मॉक टेस्ट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आंसर नहीं बताऊँगी ज़्यादा। बट यू नो लाइक दिस वन आई डिड इनकरेक्ट, तो इसमें मेरे मार्क्स कट गए। इसमें टाइम भी मुझे 42 सेकेंड्स लगे, जो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक क्वेश्चन में इतना नहीं अटकना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश में। आता है तो आता है, नहीं आता तो स्किप करो। फिर ये वाले क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, क्लोज टेस्ट टाइप 1, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप। ये भी बहुत ईजी होता है। इसमें या तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर वैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक टाइप होती है। यहाँ पे वैसे इनकरेक्ट स्पेलिंग वाली पूछे तो वही करनी है, तो ये भी कर लिया था। उसके बाद एरर डिटेक्शन को भी मैं लास्ट के लिए स्किप कर देती हूँ, और पैराजम्बल को भी मैं लास्ट के लिए स्किप कर देती हूँ। तो हमारे जैसे बाकी सब हो गया मिसलेनियस। उसके बाद बचेगा ये और ये। तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाती हूँ क्योंकि ये फिर भी कंपैरेटिवली ईजी होता है। इसको कर लिए सॉल्व। तो इसमें देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स एक डेफिनेशन है, तो बीच में तो कम चांसेस है वो दी हो, स्टार्टिंग में ही होगी डेफिनेशन, तो यहाँ पे वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसको ऐसे ढूंढ के करो। अब हाउ मच टाइम टू फॉल asleep was reduced by during a full moon। तो अब ये नंबर वाले क्वेश्चंस है। जब भी नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप ये मत क्या करो कि पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, सीधा नंबर वाला ढूंढो। इस पैराग्राफ में कहीं नंबर है, नहीं है, कैंसिल, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में नंबर है, कैंसिल। इसमें नंबर्स हैं, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, और नीचे भी कहीं नंबर नहीं है। तो इस पैराग्राफ को देखो, यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्लम 90% ऑफ द टाइम आंसर मिल जाता है। कभी कभी हो सकता है कि ये नंबर्स जो हैं यहाँ पे नंबर्स में दिए हैं, जबकि पैराग्राफ में वो
वर्ड्स में हो तो उसमें आपको रीड करना ज़रूरी हो सकता है, पर पहले आप ऐसे करके देखो, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 24 सेकेंड्स में कर लिया, जबकि एवरेज 38 है। और ये 38 में से मोस्टली लोग वैसे होंगे जिन्होंने पूरा पैराग्राफ पहले रीड किया होगा, उसके बाद आंसर किया होगा, तो इसको आगे कर दिया। अब एंटोनिम वाले इसमें तो या तो आता है या नहीं आता, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको रीड करने के लिए भी लूनर साइकिल की बात हुई है, तो ऐसे स्किम करके वर्ड ढूंढो, लूनर साइकिल कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो यहाँ मिल गया लूनर साइकिल, तो इसके आसपास ही इसका आंसर होगा। ये फिर से सिनोनिम वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है क्योंकि इसको मैंने ढंग से रीड नहीं किया था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, वैसे मुझे अभी भी ये ढंग से समझ नहीं आया है। सो इसको मैं देखूंगी दोबारा। तो इसमें मेरे को 57 सेकेंड्स लगे हैं, उनको भी 57 सेकेंड लगे एवरेज भी, पर मेरा गलत हुआ है। 16% लोगों ने ही सही किया है। इसके बाद ये सब तो हमने कर लिए होंगे। उसके बाद हम आएंगे इन क्वेश्चंस में, एरर डिटेक्शन में। मैं एरर डिटेक्शन मोस्टली लास्ट में इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे 5 में से 3 सही होते थे, 2 गलत होते थे, या मेरे को 2 स्किप करने पड़ते थे क्योंकि डाउट होता था। इसमें ये थोड़ा इजी लेवल था तो मैंने सारे कर लिया, सारे सही हुए, पर मोस्टली ऐसा नहीं होता है। सेम विद पैराजम्बल, मोस्टली हमेशा सही नहीं होता है। मेरा फर्स्ट सेंटेंस तो मैं पहचान लेती हूँ कि कौन सा है, तो बाकी में थोड़ी अरेंजमेंट में दिक्कत होती है। ये वाला थोड़ा ईजी था तो ये हो गया, इसमें तो दिक्कत ही नहीं। सो ये तो पार्ट है इंग्लिश का। नाउ लेट्स मूव टू मैथ्स, जिसमें मैंने अटेम्प्ट बहुत कम किया, मतलब बहुत कम तो नहीं है, 24 है 35 में से, बट स्टिल इट इज़ नॉट एनफ, इससे ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हो और आपको लाने चाहिए, पर फिर एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इन क्वेश्चन में कैसे करती हूँ मैं, जैसे ये सेक्शन आया, पहला आया DI स्किप, ओके। सो ना नेक्स्ट, उसके बाद ये अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन है, ये भी मैं स्टार्टिंग में स्किप करती हूँ। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज भी मैं स्टार्टिंग में स्किप करती हूँ, पर इनमें मैं देखती जाती हूँ कि कौन सा ईजी सा लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा लग रहा था कि इसमें मल्टीप्लाई या कुछ ज़्यादा ही होगा, तो इसको अभी के लिए स्किप कर दिया। ये वाले में गैप कम थे तो मुझे लग रहा था ये प्लस माइनस से हो जाएगा, तो इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन जो होता है उससे मार्क कर दिया था। देन इसको भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, इसको भी कर दिया था, इसको भी कर दिया था। देन ये मैंने स्किप किया, ये स्किप किया, ये स्किप किया, ये स्किप किया। अर्थमेटिक वाले मैंने स्टार्टिंग में स्किप किए। ये मैंने DI देख ली कि क्या है, बिल्कुल 5 सेकेंड लगा के देख ली कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और फिर ये भी स्किप की, ठीक है। उसके बाद आगे हम इन क्वेश्चंस में, इनको बोलते हैं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब करके प्लस माइनस करके आंसर निकालना होता है। तो इसमें मैंने प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड सही कर लिया अभी, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस में अटक जाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने नहीं किया अटेम्प्ट, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कर नहीं पाती, पर इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। 24 सेकेंड में मुझे लिखने में ही और समझने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो मैंने सोचा इसमें मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं इस टाइम को कहीं और यूज़ करूँ, ठीक है। तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैंने ये सोचा था कि अगर अभी ये सही नहीं होता है तो इसको मैं बाद में कर लूँगी, जब टाइम बचेगा तब कर लूँगी, तो अभी के लिए इसे स्किप कर दिया। ये जल्दी होने वाला था तो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसमें थोड़ा टाइम लगा है, जैसे पीछे वाले में। इसमें मैंने ये मेरा 279 आया था, फिर मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा और ये 269 बना, तो ये गलती कर रही थी। तो ये फास्ट वाले मैंने जल्दी सॉल्व कर लिए थे, ओके। उसके बाद ये होने के बाद मैं आई इस DI में, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ ली थी ये DI और मेरे को ये ईजी लगी, तो मैंने ये सॉल्व कर ली। इसमें हिंदी और संस्कृत का ये वाला पैराग्राफ दिया है और सिर्फ हिंदी का ये वाला दिया है, तो इसको माइनस करके 900 से 600 माइनस करके 300 वाला आ जाएगा संस्कृत का। ऐसे सबके इन्फॉर्मेशन थी और ये आंसर आ जाते हैं इससे, इन सब क्वेश्चंस के। उसके बाद ये वाली DI उठाई मैंने, और ये भी बहुत इजी थी, टोटल दिया था और उनके परसेंटेज वेज और नॉन वेज में दिए थे, तो ये करना भी इजी था, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। देन मैंने ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन उठाए। ये वाले क्वेश्चन में मुझे टाइम ज़्यादा लगा, 44 सेकेंड, जो मतलब इतना नहीं लगना चाहिए था, ईजी क्वेश्चन था ये। सॉरी, ये क्वेश्चन में मैंने टाइम वेस्ट किया थोड़ा, पर तब आंसर ही नहीं आया, पता नहीं क्या, कभी कभी होता है। ये मैंने स्किप किया था, मतलब इतना टाइम वेस्ट करके। आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये नहीं किया मैंने, अब ये इजी वाले मैंने उठाए और ये हो गए थे जल्दी। अगर आप देखो ध्यान से तो 19 सेकेंड इसमें लगे हैं, इसमें 1 मिनट 10 सेकेंड लगे हैं, जो थोड़े ज़्यादा हैं वैसे। इसमें भी ज़्यादा है, इस पर भी थोड़े ज़्यादा लगे हैं, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया। इन क्वेश्चंस में तो मेरे से हुए ही नहीं है वहाँ पे, तो कभी कभी होता है, दिमाग नहीं चलता इजी क्वेश्चंस में भी,
और ये सब स्किप करने पड़े। सो मैथ्स मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था। नाउ लेट्स मूव टू रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले पजल ही होती है, तो इसको स्किप करो, इन क्वेश्चंस का करो, ये इजी होते हैं करना है। अब इसमें देखो LQ सेम है ऊपर नीचे, तो ये आइदर और है कि नहीं है उसको भी देख लेना एक बार। ये क्वेश्चंस इजी हैं, ये इजी है, ये वाले भी इजी होते हैं। इनमें बताऊँ क्या होता है, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, इसमें मेन प्रॉब्लम होती है कि आप ध्यान से पढ़ो इन क्वेश्चंस को और ध्यान से ऑप्शंस को टिक करो। तो अब यहाँ 5th फ्रॉम राइट तो नहीं लिखा है, 5th फ्रॉम लेफ्ट तो नहीं लिखा है, उसको सबको चेक करना है, काउंट ढंग से करना है और फिर मार्क ढंग से करना है। ये 3 प्रोसेस है, ये कर लो तो ये सारे सही हो जाते हैं। उसके बाद ये स्किप की मैंने पजल। ये मैं मोस्टली में सिलॉजिज्म सही होता है, आज पता नहीं क्या बाकी सब सही हुआ तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, सारे क्वेश्चन सिलॉजिज्म के ही गलत है मोस्टली। फिर ये स्किप की मैंने, ये वाली मैंने पता नहीं क्या सोच के गलत कर दी, ईजी थी ये वाले क्वेश्चंस मैं मोस्टली स्किप करती हूँ, बाद में करने का ट्राई करती हूँ या करती नहीं हूँ। पर ये इस बार ईजी था क्योंकि मतलब ज़्यादा थे नहीं लेटर्स, लाइक 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स में वो निकालना थोड़ा इजी होता है। कभी कभी लंबे आते हैं, उनको स्किप कर दिया करो क्योंकि इसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे जगह हम कहीं कोई पजल कर सकते हैं। तो आज मैंने ये करा, 1 मिनट में करा और वो भी गलत हो गया, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। फिर ये क्वेश्चन भी स्किप किया था और ये करा था ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, तो ये हो गया। उसके बाद हम आए दोबारा से पजल्स में। तो अब हमें पता है इस क्वेश्चंस में है 4 पजल्स, ठीक है। एक है ये मंथ्स वाली पजल, दूसरी है शेल्फ्स वाली पजल, और तीसरी है ये रो वाली पजल्स, एंड लास्ट वन इज सर्कुलर टेबल पजल। तो मुझे अपने कंफर्ट के हिसाब से जो अच्छी लगती है मैं उसे पहले करती हूँ। आप भी अपने हिसाब से आपने मतलब पजल सॉल्व किए होंगे, आपको जो सबसे इजी लगते हैं, मतलब जो जल्दी हो जाती है, जो जल्दी समझ आती है, जिसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ता कंपेयर टू द अदर पजल्स, उनको पहले क्या करो। जैसे मैं मंथ्स वाली, मतलब फ्लोर बेस्ड मंथ वाली जो होती हैं, ऐसे मतलब वर्टिकली जो होती हैं वो मेरे से आराम से हो जाती हैं, जबकि ये सर्कल वाली जो होती हैं, स्क्वायर्स वाली जो होती हैं, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं। सेम विद दीज वंस, रो वाली ये डिफ़िकल्ट होती हैं पर जब करने लगो ना तो ये अगर कहीं अटको ना तो ये आराम से सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इन वालों को करती हूँ, मंथ्स वाली, शेल्फ्स वाली, फ्लोर्स वाली, ठीक है, क्योंकि ईजिली हो जाती हैं। तो ये मैंने कर ली थी 2 मिनट 50 सेकेंड में, तो ये हो गई। ये वाली भी कर ली थी। उसके बाद मैंने उठाई थी ये वाली, ठीक है, और ये सरप्राइजिंगली जल्दी हो गई, मतलब 1 मिनट 35 सेकेंड्स में ही होगी, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें, तो इसलिए मेरे पास इसके लिए टाइम बच गया, तो मैंने ये भी कर ली जल्दी, लाइक 3 मिनट 19 सेकेंड में कर ली थी, जो एवरेज से ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मतलब सर्कुलर वाली थोड़ी मेरी पंगा रहता ही है, हर किसी का प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं, सो दिस इज़ माई माइनस पॉइंट एज यू कैन सी। तो ये करने के बाद हो गया, सो दैट्स इट। तीनों कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने वो भी बता दिए, सबका अपना अपना तरीका होता है, पर एक चीज़ जो मतलब क्या स्किप करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहले कौन सी चीज़ें तो स्टार्टिंग के लिए छोड़ ही दो क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, जैसे ये वाली क्वेश्चन, इसको बाद में क्या करूँ, ठीक है। तो 66 रैंक है मेरी 346 लोगों में, सॉरी 3467 लोगों में। So that's it for today. I hope you liked this video. I hope that you found it helpful, and to see more such videos you can comment down in the comment section, and you can request what you want to see next, and I'll make sure that I come up with that next time. So that's it for today. See you next time. Bye bye.